ऑनलाइन वर्शिप में आप सबों का स्वागत है। अभी इस समय हम सब घर में ही आराधना करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और आज की आराधना जो ऑनलाइन आराधना है इसमें आप सब सम्मिलित होंगे और आरंभ में हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। अनुग्रहमय प्रेमी दयावान पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु जी, तूने यह समय हमें दिया कि तेरे सन्मुख हम आ सकें। तेरे उस अनमोल प्रेम को याद करते हैं जो तूने जहान से किया है। तूने जहान से बेशुमार मोहब्बत किया, अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि उसके द्वारा हम नजात पाएं। तेरी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा हम जितनी भी करें वो कम है। अपनी उपस्थिति तू हमें प्रदान करता है कि तूने वादा किया है कि जब 2 या 3 तेरे नाम पर एकत्रित हों तो उनके बीच में तू होता है, उनका मांगा वर उन्हें प्रदान करता है। अपनी उपस्थिति का एहसास दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, हर एक से बातें कर और हर प्रकार से प्रभु जी तेरी उपस्थिति का एहसास करते हुए सच्चे हृदय से तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा कर सके, पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। हम लोग इस समय गीत संग्रह से गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 228। से मैं चलूँगा साथ ईश्वर धाम का तेरा
चलता है वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा सबके ईश्वर थामता तेरा हाथ। इस समय धर्मशास्त्र का पहला पाठ होगा और पहला पाठ पढ़ने में अगुवाई करेगी एलिस एल्बिना ट्रूडो। आज का पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 32 22 से 30 पद तक। उत्पत्ति अध्याय 32 22 से 30। याकूब का मलयुद्ध। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते जड़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। ये परमेश्वर का वचन है। इस समय दूसरा गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 197 197। इस समय आज का दूसरा पाठ होगा और दूसरे पाठ को पढ़ने में अगुवाई करेंगे मिस्टर माइकल ट्रूडो। आज का दूसरा पाठ नया नियम के अध्याय 15 पद संख्या 21 से लिया गया है।
नया नियम मत्ती 15:21 से लेकर 28 तक, जिसमें ऐसा लिखा है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यह पाठ खत्म होता है। यह परमेश्वर का वचन है। इस समय एक गीत फिर गाएंगे। गीत की संख्या है 214। गीत की संख्या 214। इस समय हम आज का संदेश सुनेंगे, जो 2 पाठ हमारे बीच पढ़ा गया। उन दोनों पाठों के आधार पर जो सुसमाचार का पाठ, मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 15 अध्याय, उसके 21 पद से 28 पद तक पढ़ा गया,
आज उस पर हम कुछ क्षण मनन करेंगे। मनन करने के पहले आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहमय प्रेमी दयावान पिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है प्रभु। आज इस समय विशेष तौर से तेरी उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे सुंदर वचनों को जो तूने हम सबों को दिया है, आज हम उस पर मनन करते हैं। हमारे हृदय के फाटकों को खोल, ज्ञान बुद्धि और समझ से हमें परिपूर्ण कर, ताकि तेरे वचन को भली भांति समझ सके और उसके अनुरूप में अपने जीवन को ढाल सके। एक एक जन को आशीषित कर पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आज का ये अंश में बड़े जबरदस्त तथ्य छिपे हैं। एक तथ्य तो ये है कि केवल इसमें ही यीशु के यहूदी क्षेत्र से फलस्तीन देश से बाहर जाने की घटना का वर्णन है। इस अंश का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें सारे संसार में सुसमाचार जाने का पूर्व आभास है। इस अंश से यह प्रकट होता है कि सुसमाचार में सब प्रकार की रुकावटें टूटने का आरंभ है। ऐसा प्रतीत होता है यीशु जानबूझकर उस समय अलग गए। उनका क्रूस पर प्राण दंड निकट आ रहा था। फलस्तीन देश में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां उन्हें एकांत मिल सके, और भीड़ की भीड़ उनके पीछे चली आती थी। इस कारण वो गलील से बाहर चले गए और सूर और सैदा के देश में आ गए, जहां फिनिकी जाति के लोग रहते थे। क्योंकि वह स्थान अन्य जाति के थे, वहां कोई यहूदी नहीं आ सकता था। परंतु इन विदेशी क्षेत्र में भी मानवीय आवश्यकताओं की मांग से यीशु मुक्त न रह सके। घटना का वर्णन है जो हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार में। एक स्त्री है जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था। वो यीशु तथा चेलों के पीछे पीछे चिल्लाती आ रही थी, पर यीशु ने ध्यान न दिया। चेले असमंजस में पड़ गए। उन्होंने प्रभु यीशु से विनती की कि उन्हें विदा कर, क्योंकि वो चिल्लाती आती हैं। कोई व्यक्ति यदि सरदर्द बन जाए तो पीछा छुड़ाने की अलग बात होती है, पर ख्रिस्त प्रेम दया करुणा से कार्य करना अलग बात होती है। यहूदी कनानी जाति से आपस में कोई व्यवहार नहीं रखते थे, वे एक दूसरे के दुश्मन थे। स्त्री कनानी थी। प्रभु यीशु स्त्री के दिल में सच्चा विश्वास देखना चाहते थे। वहां प्रभु यीशु का कथन बड़ा कठोर था। यीशु ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। किसी को कुत्ता कहकर संबोधित करना उसका अपमान या निरादर करना होता है। यहूदी अपने घमंड तथा बदतमीजी में अधिकांशतः ये कथन कहते थे, अन्य जाति कुत्ते या मूर्ति पूजक कुत्ते। कुत्ते शब्द का व्यवहार वे करते थे। एक बात यहाँ ये है कि जिस नज़रअंदाज में तथा स्वर में बात कही जाए, उससे अर्थ में जमीन आसमान का अंतर होता है। कठोर बात भी मुस्कुराकर कही जा सकती है। यीशु ने इसी अंदाज में से अलग हटकर कहा है, जिसमें दया कोमलता झलक रही थी।
यहाँ जो शब्द का प्रयोग हुआ है कुत्ते के लिए, कुनारिया शब्द का प्रयोग हुआ है। कुनारिया शब्द का प्रयोग उस शब्द का प्रयोग है जिसमें सड़क में घूमते फिरते कुत्ते का वर्णन नहीं होता। कुनारिया शब्द का अर्थ होता है वो जो पालतू कुत्ते होते हैं, जो घर में रहते हैं, और वो स्त्री यूनानी का वो शब्द जल्द ही समझ जाती है। हाजिर जवाबी है, उसने तुरंत उत्तर दिया सत्य प्रभु। पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो मालिक के मेज से गिरता है। वह स्त्री का बड़ा विश्वास देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उस विश्वास के आधार पर उसे चंगाई प्राप्त होती है, उसकी बेटी चंगी हो जाती है। कई स्थलों में हम पाते हैं प्रभु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब भी कोई ऐसे लाचार, ऐसे बीमार लोग प्रभु के पास आते थे तो प्रभु उनके विश्वास को देखते थे। उस स्त्री के संबंध में कुछ बातों पर हम ध्यान देना चाहेंगे। पहली बात यह है कि उसके दिल में प्यार था। किसके प्रति? अपने बच्चे के प्रति, उसके प्रति उसका प्यार था। वो चाहती थी कि वो दुष्टात्मा से छुटकारा प्राप्त करे। अनजान मनुष्य के पास आती है, चुप्पी सहती है। चुप्पी सहने का मतलब चुपचाप रहती है। जब उसे कुत्ता कहा गया और ये भी कहा गया कि कुत्तों के आगे रोटी फेंकना ये ठीक नहीं, ये कठोर वचन सुनकर भी वो चुप रहती है, कठोर शब्द सहती है और इस प्यार और विश्वास के कारण प्रभु के करुणा को पाती है, उसका पहचान करती है। परमेश्वर के निकट प्यार और विश्वास से बढ़कर और कोई चीज नहीं। प्रभु आपके विश्वास को देखते हैं और इससे ही प्रभु प्रसन्न हो सकते हैं। आपका विश्वास प्रभु को प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि यदि आप इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसके 6 पद को देखेंगे, वहाँ लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास के आधार पर हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे वर्णन पाते हैं हम। नूह विश्वास के आधार पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, नाव बनाए, जहाज बनाए और उसमें अपने परिवार समेत सुरक्षित रहा। विश्वास के आधार पर ही वो सुरक्षित रहा। और ऐसे उदाहरण हम पाते हैं मूसा के बारे में भी, कि मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया विश्वास के आधार पर। मिस्र देश में जब इस्राएली थे और इस्राएलियों पर मिस्र देश के राजा जो है काफ़ी जुल्म ढा रहे थे, उस परिस्थिति में परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उन्होंने अपने द्वार पर लहू का चिन्ह लगाया और उस विश्वास के आधार पर जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके पहलौठे मरने से बच गए। विश्वास के आधार पर यह सब कुछ हुआ है। यरीहो में भी आप देखेंगे उसका भी मीनार जो है वो ढा दिया गया विश्वास के आधार पर। विश्वास के आधार पर सारा को बुढ़ापे में पुत्र प्राप्ति हुई। अगर आप विश्वास के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे तो आप इब्रानी 11 अध्याय को पूरी पढ़ लेंगे
और उसमें विश्वास के संदर्भ में विश्वास की अच्छी कुश्ती जिन जिन लोगों ने लड़ी है उसका अच्छा वर्णन हम पाते हैं। बाद में आप ये पढ़ सकते हैं, उसमें पूरा वर्णन आपको मिलेगा। विश्वास के आधार पर सामरी स्त्री जो जल भरने आती है और प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय की सारी बातों को बताते हैं, उसके भविष्य और भूत को भी बताते हैं, और इस तरह से वो स्त्री दौड़कर गांव चली जाती है और वहाँ लोगों को बताती है। लोग आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि यहाँ आप रुक जाए। प्रभु यीशु मसीह 2 दिन वहाँ रुक जाते हैं। 2 दिन का मतलब आप समझ रहे? 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के दृष्टिकोण में परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, अर्थात 2 दिन का मतलब 2000 वर्ष। उसी दिन से अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का प्रचार शुरू हुआ। अन्य जातियों के लिए उन्होंने चंगाई का कार्य शुरू किया। अन्य जातियों के लिए उन्होंने वो सारे कार्य उस दिन से प्रारंभ किए और 2000 वर्ष तक अभी तक चलता रहा है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर प्राण त्याग देने से मंदिर का पर्दा बीचों बीच फट गया, अर्थात अब अन्य जाति भी उसमें प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात 2000 वर्ष तक लगातार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का काम कर रहे हैं और वो अन्य जातियों के लिए ही है। अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को पैर देना, मुर्दों को जिलाना, ये सारी बातें हो रही हैं। अभी 2000 वर्ष हुए और इस तरह से हम देखते हैं कि ये विश्वास के आधार पर उसे प्रसन्न करना है। इसलिए वचन में लिखा है, धन्य है वे जो विश्वास करते हैं, बिना देखे विश्वास करते हैं। और ये भी लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन उसका है। उसका विश्वास गहरा था और उस विश्वास के आधार पर प्रभु प्रसन्न हुए और उसकी बेटी उसी घड़ी संगी हो जाती है। उसका विश्वास यीशु के निकटता में आने से बढ़ गया। पहले वो दाऊद के संतान कहते हैं। ये एक लोकप्रिय पदवी थी, एक राजनीतिक पदवी थी। इस पदवी से यीशु को केवल दुनियावी पराक्रम और महिमा वाला व्यक्ति मानते हैं, लेकिन वो उसकी नज़दीकी में उससे भी गहरी बात को पाती है। वो समझ गई कि यीशु को दुनियावी शब्दों में व्यक्त करना नहीं चाहिए। वो स्वर्गिक शब्द में ही उसे कहती है और कहती है वो प्रभु है। ये भाव उसमें जागृत करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि स्त्री यह देखे कि महान मनुष्य से की गई विनती को जीवंत परमेश्वर से की जाने वाली प्रार्थना में बदल जाना चाहिए। वो परमेश्वर के रूप, गुण, स्वभाव को देख लेते हैं और यीशु वास्तव में ऐसे ही थे। उस स्त्री का विश्वास आराधना से पूर्ण था। जब कभी भी हम यीशु के पास आते हैं, उनकी महानता को और उसकी महानता का वर्णन आराधना करते हुए करना है और उसके बाद ही अपनी आवश्यकताओं को रखना है। अपनी आवश्यकताओं के लिए विनती करना चाहिए। वो दृढ़ आग्रह करने वाली स्त्री है। वास्तव में दुआ में हम विश्वास नहीं करते। दुआ तो करते हैं पर हमारा विश्वास वैसा नहीं है। हमारा विश्वास अधूरा है। इसीलिए हम उस दुआ का
जो उसका परिणाम होना चाहिए उसको हम नहीं पाते। आज हमें उस विश्वास को अपने हृदय में संयोगना है, बढ़ाना है। और इस तरह से वास्तव में जब हम दुआ करें तो वचन में लिखा है कि जब तुम दुआ करो तो प्रतीति कर लो, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इस तरह से दुआ से कुछ हो जाएगा ऐसा सोचना नहीं कि कुछ हो जाएगा। दुआ से सब कुछ हो सकता है। और यही भाव प्रभु यीशु हर एक जन के लिए चाहते हैं। हमारा विश्वास बिल्कुल गहरा हो और दिन प्रतिदिन हम विश्वास में बढ़ते जाएं और उसके अनुग्रह को बहुतायत से महसूस करने पाएं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सामर्थवान पवित्र अनुकारी प्रेमी दयावान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी महिमा करते प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते प्रभु। आज इस समय विशेष तौर से तूने ये वचन दिया, वचन के माध्यम से हमने तुझे जाना है प्रभु। तेरे विश्वास में हम दृढ़ हो सके ऐसा अनुग्रह हर एक को प्रदान कर और हम सबों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारी महिमा बड़ाई प्रशंसा तुझे मिले पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। इस समय हम पाप अंगीकार करेंगे। नाना प्रकार से हम ऐसे जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो जाते हैं और गुनाहों से तौबा करना और गुनाहों का अंगीकार करना बहुत ही जरूरी है। और यदि हम अपने गुनाहों को मान लें तो परमेश्वर हमारे गुनाहों से हमें शुद्ध करने और माफ़ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इस समय हम सब अपने पापों का अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण जानबूझकर बुराई की है, भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए। ये वर दीजिए कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे, शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। इस समय हम विश्वास का अंगीकार करेंगे और इसके बाद विशेष प्रार्थना में आएंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन मिलकर साथ दोहराएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृत्यु का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर सलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय विशेष प्रार्थना होगा और विशेष प्रार्थना में अगुवाई करेंगी मिसिस सोनी हेम्ब्रो। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और विशेष प्रार्थना में सम्मिलित हुए। सर्वशक्तिमान जीते दयालु पिता परमेश्वर, आज और कल और युगानुयुग एक सा रहने वाला प्रेमी परमेश्वर, तू जो अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से कोप करने वाला है पिता, हम अपने
धन्यवादी हृदय के साथ आपके चरणों के पास उपस्थित होते हैं पिता। हम अपना टूटा हुआ हृदय आपके सन्मुख लाते हैं, जो कि तुझे ग्रहण योग्य बलिदान ठहरे प्रभु जी। तू हमारे मांगने से पहले हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है प्रभु, पर फिर भी तू चाहता है कि हम एक बालक की नाय अपने मन की सारी बातें तुझे अपना दिल खोल कर तुझसे अपनी सारी बातें बोल सके प्रभु जी। आज जब विशेष आराधना में हम लोग जब जमा है प्रभु जी, विशेष विनती निवेदन के साथ हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ पिता उन सारे परिवारों के लिए जो आज की आराधना में हमारे साथ सम्मिलित होते हैं प्रभु जी। उन परिवारों में तेरी शांति जो अद्भुत है प्रभु जी, जो हमारी समझ से परे है पिता, वो शांति हम सबके जीवनों में होने दे प्रभु जी, ताकि हम आनंदित हो करके तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करने सके प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ पिता हमारे डायसिस के लिए प्रभु जी, और डायसिस के सारे पास्टरेट और उनके अगुओं के लिए प्रभु जी। सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। जो भार आपने उनके जीवनों में दिया है प्रभु जी, उस भार को बड़े ही हर्ष के साथ और आनंद के साथ वे उठाए प्रभु जी, और तेरे भेड़ों की सही अगुवाई करने सके, सही चरवाही करने सके प्रभु जी, ताकि तू उन सबके जीवनों में बढ़े और तेरे नाम की महिमा होने सके प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ सारी कलीसियाओं के लिए, उनकी एकता के लिए प्रभु जी, आपसी प्रेम के लिए और उनकी बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी। सारी बातों में तेरे नाम की ही महिमा होने सके पिता। इस वक्त हम जानते हैं प्रभु जी, ये कोरोना महामारी जो हम सबके चारों ओर है प्रभु जी, इस महामारी में भी आपने अब तक हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रार्थना करती हूँ इस महामारी को हमारे बीच से दूर कर प्रभु जी, ताकि हम तुझ में आनंदित हो सके। प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो इस महामारी से लड़ रहे हैं प्रभु जी, जो बीमार हैं उनको चंगाई दे पिता। और प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए भी जो बीमारों के इलाज में लगे हुए हैं प्रभु जी, उन डॉक्टर, उन नर्सेस को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। आप ही उन्हें बल और शक्ति दीजिए, ताकि उनको जिस तरह से मरीजों की सेवा करनी चाहिए वे कर सके पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री प्रभु जी, उन लोगों को भी आपने भार दिया है कि तेरे लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा करे, सारी अगुवाई करे प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करती हूँ उनको बुद्धि, ज्ञान और विवेक से भर दे, ताकि तेरे लोगों की उन्नति के लिए जो आवश्यक है वे लोग कर सके प्रभु। प्रार्थना करती हूँ उन सारे अधिकारी गणों के लिए जो अलग अलग पदों में है पिता, उनको भी आप शक्ति सामर्थ्य दीजिए, उनको भी अपना ज्ञान और प्रकाश से भर दे प्रभु जी, ताकि तेरे लोगों की अगुवाई के लिए प्रभु जो आवश्यक है वे कर सके पिता। प्रार्थना करती हूँ खुदाया इस हमारे भारत देश के लिए, आपने ये सुंदर देश हम सबको दिया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। इस देश को प्रभु जी तुझ में जीतने वाला बना प्रभु जी, और होने दे पिता कि ये देश तुझ सच्चे ईश्वर को जानने वाला हो सके, ताकि इस देश की भी बढ़ोतरी होने सके खुदाया। प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन सारे बीमार लोगों के लिए, हम नहीं जानते पिता वो किस बीमारी में है, परंतु आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। जिस किसी को भी जो कुछ भी तकलीफ है पिता, उस बीमारी से उनको छुटकारा दे, ताकि आपकी नाम की महिमा हो प्रभु जी। जैसे आप हमेशा हमें अपने पंखों की आड़ में लेके रखता है प्रभु जी, वैसे ही हमारे आगे के जीवनों में भी आप हमारी सहायता, मदद और अगुवाई कर। प्रार्थना करती हूँ पिता तेरे लोगों के लिए प्रभु जी, और प्रार्थना करती हूँ पिता जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं प्रभु, उन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले विद्यार्थी लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रभु जी, सबको अपना बुद्धि और ज्ञान से भर दे पिता, क्योंकि आप ही बुद्धि और ज्ञान देने वाले प्रभु है पिता। और प्रार्थना करती हूँ उन सारे शिक्षकों लोगों के लिए, उनको भी सही समझ दे पिता, ताकि वे बच्चों को जैसे पढ़ाना चाहिए वैसे सिखा सके, और ये बच्चे आगे बढ़ करके, ये विद्यार्थी आगे बढ़ करके आपके नाम की महिमा करने सके, भारत देश के नाम को ऊंचा करने सके प्रभु जी, और एक जिम्मेदार नागरिक बन सके पिता। प्रार्थना करती हूँ पिता कि उन सारे लोगों के लिए प्रभु जी जो इस वक्त हम जानते प्रभु जी पिछले कुछ महीनों से
हम बहुत सारे आर्थिक परेशानी को देख रहे हैं अपने आसपास के लोगों के जीवनों में प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ उस आर्थिक तंगी में भी आप उन्हें स्वर्ग के भंडार से अपना भंडार को खोल करके प्रभु जी सारी आवश्यकता की चीज़ों को उनको पूरा कीजिए पिता, ताकि आपके नाम की महिमा होने सके प्रभु जी। हम जानते हैं पिता कि हम किसकी और दृष्टि करें, कि किसकी ओर से हमें सहायता मिले प्रभु जी। हम अपनी दृष्टि को आपके ओर करते हैं प्रभु जी, जो कि हमारी सारी बातों को सुनता है प्रभु जी और उनका प्रत्युत्तर देता है। धन्यवाद पिता आज के अच्छे वचन के लिए जो आपने दिया प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी इस विश्वास के वचन के द्वारा हम सब कुछ तुझसे प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी। इस विश्वास के द्वारा ही आपने सारी सृष्टि को रचा प्रभु जी, हम ये विश्वास करते पिता। और हम जानते हैं प्रभु जी विश्वास बिना हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, और तेरे प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु जी तू अपने विश्वास करने वालों के लिए उत्तम वस्तुओं को देता है। इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद पिताजी तेरी सारी उत्तम आशीषों के लिए, सारी तेरी अच्छी बातों के लिए जो आप हमारे जीवनों में करते हैं प्रभु जी। जिन बातों को मैंने अपनी दुआ में नहीं शामिल किया है प्रभु जी, उन बातों में भी आप हमारी सुधि लीजिए। और जितने लोग इस प्रेयर में शामिल होते हैं प्रभु जी, तेरी अद्भुत शांति, तेरी अद्भुत अगुवाई, तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु जी, और सारी बातों में वे लोग तेरे नाम की महिमा करने सके। धन्यवाद प्रभु जी, तू जो हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। इस छोटी विनती को आपके उद्धार करता प्यारे यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय एक गीत फिर हम गाएंगे, और ये गीत रिवाइवल सॉन्ग से है, और जिसके बोल हैं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और जब ये गीत हो रहा होगा तो अपने भेंट परमेश्वर को अर्पित करेंगे। आप अपने घरों में वो भेंट रखिए, और जब चर्च खुलता है तो उस भेंट को यहाँ अर्पित करेंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे
आइए इस पवित्र भेंट को हम परमेश्वर को अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहमय प्रेमी दयावान पिता परमेश्वर, तू अति करुणामय है। तेरी महिमा बड़ाई और प्रशंसा हम करते प्रभु जी। अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। धन, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य, विभव ये सब कुछ तेरा है। तेरे हाथ से पाकर ये दान हम तुझे देते हैं। इसे ग्रहण कर, अपनी आशीष दे। एक एक जन को नाम बनाम अपनी आशीष दे, अपनी बरकत दे। उनके घरों में अपनी उपस्थिति कायम रख। और यदि तेरी इच्छा हो तो ये दान की जो राशि है वो तेरे पवित्र कलीसिया की उन्नति और उसकी बढ़ोतरी में काम आए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। हम आप सबों को ईश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आपकी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख का प्रकाश आप पर प्रकाशित करे और आप सबों को शांति दे, अब और सर्वदा। अब अंत में एक गीत फिर हम गाएंगे। चिराग गुल न हो, जलते चिराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योत कम न हो, गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो। झंडा मसीह का हो बुलंद, उसका हो नाम सर बुलंद। झंडा मसीह का हो बुलंद, उसका नाम सर बुलंद। सच्चे मसीह जवान बनो, सच्चे मसीह जवान बनो, नामे मसीह फैलाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो। किसने तुमसे कह दिया, अपनों से ही करो प्यार। किसने तुमसे कह दिया, अपनों से ही करो प्यार। दुश्मन को भी दोस्त को, दुश्मन को भी दोस्त को, अपने गले लगाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, जलते चिराग गुल न हो।
को छोड़ो, भेदभाव को छोड़ो, तुम ऊंच नीच को। एक ही खुदा की हो संतान, एक ही खुदा की हो संतान। दुनिया को ये बताओ तुम, जलते चिराग गुल न हो, बुझते दिए जलाओ तुम, प्रेम की ज्योत कम न हो। गाओ ये गीत गाओ तुम, जलते चिराग गुल